गद्य नंबर 803, पेज नंबर 326। अब यहाँ पर आचार्य भगवंत अन्यत्व भावना का चिंतन बत देते हैं। अन्यत्व अर्थात भिन्न। अभी तो कहा मैं एक हूँ, अकेला हूँ, अब कहते हैं सबसे अलग हूँ, भिन्न हूँ। उस अन्यत्वपन, अन्न मतलब अन्यत्व में जो शब्द है अन्न, अन्न मतलब दूसरा, कोई अलग, कोई भिन्न हूँ। शरीरात अन्यत्व चिंतनम अन्यत्व अनुपेक्षा। मैं शरीर नहीं हूँ, इस शरीर से अन्यत्व का चिंतन अन्यत्व अनुपेक्षा है। अभी तक क्या लग रहा है, गर्भ से मैं कहाँ हूँ, इस देह में हूँ, तो देह जीव को एक गिने। सारा संसार यही मानता है। आज हम और आप चाहे कितना भी अध्ययन कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन जब इस देह को कुछ होगा तुरंत विकलता आने लगती है। बार बार अच्छी तरह विचार करने पर भली कोई चिंतन करने वाला है, तत्वज्ञानी है, वो अच्छी तरह निर्णय करके फिर भली वो वस्तु स्वरूप को या भेद विज्ञान को ग्रहण करे कि देखो ये मुझसे भिन्न कुछ और है, मैं कुछ और हूँ, आदि आदि। लेकिन पहला स्टेप सब कुछ इसके लिए, ये कौन है, ये देह है। अंकित नाम किसका है, अंकित नाम इस देह का है, मेरा नहीं। मैं कौन हूँ, मैं तो चैतन्य महाशक्ति संपन्न आत्म तत्व जीव द्रव्य हूँ, मैं अंकित नहीं हूँ। ऐसा बार बार हमको चिंतन में लाना चाहिए कि मैं इस अंकित नाम रूप स्थापना, नाम निक्षेप कहो, इनमें मैं भिन्न हूँ, उससे मैं अलग हूँ, मैं तो आत्म तत्व हूँ और यह अलग कुछ और है। ये तो देह है, उस देह की नाम संज्ञा है, नाम निक्षेप है, पहचान की चिन्ह है, बस मैं वह नहीं हूँ। तो बार बार इस भावना का चिंतन, यही कह रहे हैं आचार्य, क्या करना, तद यथा, वह इस प्रकार। किस प्रकार, देखते हैं। बंधम प्रत्येकत्वे सति लक्षण भेदात् अन्यो अहम इंद्रियम इंद्रियकम शरीरम अतीन्द्रियो अहम अज्ञम शरीरम जीवो अहम नित्यम शरीरम नित्य अहम आदि अंत वत् शरीरम अनादि अनंतो हम। क्या चिंतन करना, शरीर से भिन्न, बंध के प्रति अभेद होने पर भी लक्षण के भेद से। बंधम प्रत्येकत्वे सति, बंध के साथ एकत्व होने पर भी, लक्षण भेदात्, लक्षण के भेद से, अन्य अहम इंद्रियम इंद्रिकम, मैं लक्षण के भेद से मैं अन्य हूँ। अच्छी तरह ध्यान रखना, देह यह शरीर और इसके अंदर विराजमान वह आत्म तत्व, दोनों यद्यपि मिक्स हैं, एकमेक हैं, ये एकमेक और मिक्स होने पर भी मेरा और इस देह का स्वभाव भिन्न भिन्न है। यह पुद्गलात्मक है और मैं चेतनात्मक हूँ। यह जड़ है, मैं ज्ञानी हूँ। यह गलन सड़न स्वभावी है, मैं अजर अमर आत्म तत्व हूँ। ऐसा इन दोनों के बीच भेदत्व, एकत्व, अलग अलग रूप जो परिणति है, दोनों अलग अलग हैं, ऐसा स्वभाव से चिंतन करें, मैं अन्य हूँ। शरीर कैसा है, तो कहते हैं शरीर इंद्रियक है, इंद्रियों से शहत है, इंद्रियों वाला है। और अतीन्द्रिय अहम, मैं अतीन्द्रिय हूँ। शरीर इंद्रियों वाला है और मैं इंद्रियों से अतीत हूँ, मेरे कोई इंद्रिय नहीं है। मैं कैसा हूँ,
बार बार भगवान कुंद कुंद देव को याद करो। अहमिको खलु शुद्धो दंसनाणमय्यो सदारूपी नवियत्थि मज्जि किंचिवी अन्नम परमाणुमित्तं पी अरश्मरूमगंधम अव्वत्तम चेदना गुणमसद्धम जान अलिगगेहिणम जीव मणिटिठ संठाणम। मेरा वैभव क्या है? पूज्यवर आचार्य भगवंत श्री अमृतचंद्र देव स्वामी ग्रंथराज समयसार जी की वृत्ति लिख रहे हैं और अंत में जाकर जब आत्मा की महान शक्तियों का वर्णन करते हैं कि आत्मा की क्या अद्भुत शक्तियाँ हैं। आगे चलकर हम उन शक्तियों का भी वर्णन पढ़ेंगे। क्या अद्भुत आत्मा की शक्तियों का वर्णन है। उन आत्मा की उन अलौकिक अनुपमेय शक्तियों के एक एक का चिंतन करें कि मैं तो वह हूँ, मैं अतीन्द्रिय अर्थात इंद्रियों से भिन्न हूँ। और क्या कहते हैं? शरीरम अज्ञम, शरीर अज्ञ है, अज्ञ अर्थात जड़ है, अज्ञानी है, ज्ञानहीन है, ज्ञान से रहित है। जेओ हम, ज्ञा अर्थात जानने के अर्थ में, अहम मैं ज्ञेय हूँ अर्थात जानने वाला हूँ, ज्ञाता हूँ, ज्ञस्वभावी हूँ, जानने वाला हूँ, ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। और आगे क्या कहते हैं? नित्यम अनित्यम शरीरम, शरीर अनित्य है, नित्यो हम और मैं नित्य हूँ। शरीर अनित्य है, नियम से नाशवान है, नियम से छूटेगा और मैं नित्य हूँ, सदा रहने वाला हूँ। शरीर कैसा है? तो कहते हैं आदि अंतवत शरीरम, कहते हैं आदि और अंत वाला है। इसकी शुरुआत हुई है, इसका जन्म हुआ है और इसकी मृत्यु नियत है। जातो ही ध्रुवस्य मृत्यु, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। सो इस पुद्गल पर्याय इस शरीर का जन्म हुआ है, सो इसकी मृत्यु भी निश्चित है। लेकिन मैं कैसा हूँ? अनादि अनंतो हम, और मैं अनादि अनंत हूँ, क्योंकि ना ही मैं जन्मा हूँ ना ही कभी मैं मृत्यु को प्राप्त होऊंगा। जब मेरा जन्म ही नहीं तो कोई आदि नहीं, इसलिए मैं अनादि हूँ, और मेरी कोई मृत्यु नहीं, इसलिए मेरा कोई मरण नहीं। मैं अनंत हूँ अर्थात सदा सदा रहने वाला हूँ। बहुनी मे शरीर सत सहस्राणि अतीतानि संसारे परिभ्रमता। कहते और क्या कहें? बहुनी क्या? बहुनी अर्थात बहुत, मैं संसार में परिभ्रमण कर रहा हूँ। और परिभ्रमण कब से है? कहते सत सहस्राणि अतीतानि संसारे परिभ्रमता। मेरे द्वारा लाखों शरीर अतीत हो गए। इस संसार में परिभ्रमण करते हुए मेरे लाखों शरीर अतीतानि अतीत हो गए, बीत गए, छूट गए। अब इसका बार बार चिंतन करें कि मेरे द्वारा लाखों शरीर छूट गए, लाखों बार मेरा जन्म हुआ, लाखों बार मेरी मृत्यु हुई, लाखों बार शरीर छोड़े, लाखों बार शरीर छोड़े। बार बार चिंतन करो। पूज्यवर ने तो लाखों लिख दिए, अभी अनंतों का विचार करो। अनंतों बार हुए और छूटे हैं, हर अपेक्षा से लगाएंगे तो। अभी मात्र इस शरीर के विषय में विचार करें। क्या अभी हम सोचते हैं भगवान मरने वाला हूँ कैसे शरीर छोड़ूंगा, मरने वाला हूँ कैसे शरीर छोड़ूं, मैं मरने वाला हूँ कैसे शरीर छोड़ूं। पूज्यवर कह रहे हैं इन नियम से छूटेगा। क्या? कितना भी कमा लो कुछ नहीं बचेगा, और कितना भी बचा लो कुछ नहीं बचेगा। अब आगे क्या कहते हैं देखते हैं। स एव अहम अन्यः तेभ्यः इति एवं मे किम अंग पुनर्बहिभ्यः परिग्रेभ्यः इति
एवं ही असमनसः समाधानात् समाधानस्य शरीरादिषु स्पृहा न उत्पद्यते। इनसे भिन्न वही मैं हूँ। ठीक इस प्रकार शरीर से भी जब मैं अन्न हूँ तब हे वत्स मैं बाह्य पदार्थों से भिन्न हूँ, तो इसमें क्या आश्चर्य। जब मैं जिस देह में हूँ अनंत जन्म से लेकर आज तक, जब उससे मैं भिन्न हूँ, अनादिकाल से एक अपेक्षा लगाओ तो अनादि कारण शरीर में मैं हूँ, अनादि संबंधी च, जब उससे मैं भिन्न हूँ तो पुनर्बहि बाह्यभ्या परिग्रहभ्या, बाहर के परिग्रहों की क्या बात कर रहे हो कि ये घर से मैं भिन्न हूँ, इस पत्नी से भिन्न हूँ, इस पुत्र से भिन्न हूँ, इसकी तो चिंता ही मत करो, चर्चा ही मत करो। जब मैं इस देह से ही भिन्न हूँ, जिस देह में मैं हूँ। इस प्रकार मन को समाधान युक्त करने वाले शरीर आदि में इस प्रहार अर्थात इच्छा उत्पन्न नहीं होती और उससे वह बच जाता है। अब बार बार सोचता था शरीर के विषय में, अब लग रहा है कि शतसहस्राणि शरीरानि अतीतानि, लाखों शरीर अतीत हो गए, ये भी जाएगा, हाँ जाएगा। बहुत पहचान हो गई शरीर की, हाँ हो जाने दो। बहुत लोग पहचानने लगे हैं इसे, हाँ पहचान लेने दो। बहुत कुछ कर लिया शरीर ने, कर लेने दो, लेकिन जाएगा, हाँ जाएगा। ये नियम, ये ध्रुव है कि वह जाएगा, छूटेगा, ये नियम है। इसका चिंतन बार बार करना। ततः तत्व ज्ञान भावना पूर्वके वैराग्य प्रकर्षे सति आत्यंतिकस्य मोक्ष सुखस्य अवाप्तिर्भवति। इसीलिए तत्व ज्ञान भावना पूर्वक वैराग्य के प्रकर्ष को हो प्राप्त करके, वैराग्य की उत्कृष्टता को प्राप्त करके, और जो अत्यंत आत्यांतिक स्पेशल विलक्षण मोक्ष रूपी सुख है, उसकी प्राप्तिर्भवति, प्राप्ति होती है। मैं एक हूँ, एकत्व भावना है, और मैं सबसे भिन्न हूँ, ये अन्यत्व भावना है। मैं एक हूँ, एकत्व भावना है, और मैं सबसे भिन्न हूँ, ये अन्यत्व भावना है। मैं एक हूँ, मैं आत्मा हूँ, एकत्व भावना है, और मैं शरीर से भिन्न हूँ, ये अन्यत्व भावना है। ये पवित्र भावनाएं हमारे जीवन में वैराग्य वर्धानी हो, वैराग्य की चरम सीमा को प्राप्त कराकर अंत में मोक्ष सुखदायिनी